इस वीडियो में हम समझेंगे कि टीचर को क्लास कैसे अलॉट करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ड्रॉप आउट और वेरीफाई करने के बाद जैसे ही हम जिन बच्चों को हमें हटाना है उन्हें हटा देने के बाद और जिन्हें अपने स्कूल में रखना है वेरीफाई करने के बाद, ये पूरी प्रोसेस करने के बाद हम यहाँ देखेंगे नीचे से जब सारे बच्चों को जिनको भी हमें करना है तो आप देखोगे कि नीचे नेक्स्ट का बटन आएगा। वेरीफाई होने के बाद नीचे नेक्स्ट का बटन आएगा। नेक्स्ट के बटन को क्लिक करने के बाद यहाँ हम प्रोसेस समझ रहे हैं कि कैसे हम क्लास अलॉट करते हैं। तो सबसे नीचे नेक्स्ट का बटन आएगा। इस नेक्स्ट के बटन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाएंगे, यानी कि हमसे पूछा जाएगा कि आपके स्कूल में कितने बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। इनकी सूचना भरने के बाद इसको बाद में भी एडिट किया जा सकता है, यहाँ हमें रुकना नहीं है। जितने बॉयज़ गर्ल्स प्रेजेंट में हैं उनको भर दें। यदि फैच डाटा नहीं होता है पोर्टल से तो उनको बाद में भी सही किया जा सकता है। तो इसमें भरने के बाद जितने बॉयज़ गर्ल्स हैं यहाँ भी हम सेव कर देते हैं। और जैसे ही हम सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद अब टीचर अलॉटमेंट का ऑप्शन खुल के आता है, इन नॉट अलॉटेड, यानी कि कोई भी क्लास किसी भी टीचर को अलॉट नहीं है। जिस टीचर को जो क्लास अलॉट करनी है सबसे पहले उस टीचर के फ़ोन में हमें लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे हम इस फ़ोन से केवल और केवल हम श्रीपाल जी को ही अलॉट कर सकते हैं क्लास। तो जैसे हमने देखा है कि इसको हम बैक करके भी खोल रहे हैं तो यही खुल रहा है। तो जैसे मैंने इसमें सेलेक्ट किया है कक्षा 1, 2, 3, 4 सारी की सारी क्लासेस मैंने सेलेक्ट कर ली है, यानी कि किसी और टीचर को नहीं सेलेक्ट अलॉट की जा सकती। जिसके फ़ोन में खोलेंगे उन्हें ही अलॉट की जा सकती है। तो श्रीपाल जी को 5 की 5 क्लासेस खुल गई हैं। जब एक टीचर ने सारी क्लासेस अलॉट कर ली है, कोई और उन क्लास को अब नहीं ले सकता जब तक वह उसको रद्द ना करे। तो यहाँ से आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि इस तरह से, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से बच्चे सेव किए जाते हैं। सेव के बाद नेक्स्ट पहुँचा जाता है। नेक्स्ट के बाद जैसे ही आप जाते हो तो क्लासेस अलॉट कर ली जाती हैं। अब हम देख रहे हैं कि यदि हम इनको यानी कि रद्द करना चाहते हैं, अलॉटमेंट ख़त्म करना चाहते हैं, तो जिसको भी आपको करना है नीचे आवंटित कक्षा को रद्द करने के लिए क्लिक करते हैं तो सिंक करें डेटा, ये आता है। इसको हम क्लिक करते हैं तो डेटा सिंक हो जाता है, यानी कि सर्वर पर पहुंच जाता है। उसके बाद हम दोबारा से उसको ही आगे पहुंचते हैं। रद्द करने वाले बटन, जो क्लास रद्द करनी है उसको यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड चूज़ कर ली है और फिर हमने आवंटन रद्द करे पे क्लिक किया है तो ये क्लास 1 और 2 ऐसी क्लास हो गई कि अब ये श्रीपाल जी ने इनको अलॉटमेंट उनका ख़त्म हो जाता है। और दोबारा से करना है तो हम दोबारा से इनको ऐसे अलॉट कर, यानी कि कैसे अलॉट करते हैं, कैसे डिस अलॉट करते हैं, यानी कि रद्द करते हैं, वो हमने समझा है।